अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज का जो हमारा लाइव सेशन है वो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है रिगार्डिंग साइकोलॉजिकल इशू। तो बिफोर वी स्टार्ट आवर सेशन, माय नेम इज़ ज़ोबिया अमीन। आई एम सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और जो आपके सवाल होंगे वो उनको भी मैं जवाब दूंगी, और प्लस जो सवाल मेरे पास पहले से आ चुके हुए हैं मैं उनका भी आप सबको जवाब दूंगी। तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सबसे पहले जो मेरे पास सवाल आया है वो ये है कि सैडनेस और डिप्रेशन में हम किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे, या सैडनेस जो है वो किस तरह डिप्रेशन से अलग है। तो इसमें एक बहुत बारीक सा जो है फ़र्क है, क्योंकि हम सब कभी कोई इश्यू हो, कोई सिचुएशन ऐसी हो जिस पे हम परेशान हों तो हम ज़रूर सैड होते हैं। लेकिन सैडनेस डिप्रेशन से कैसे डिफरेंट है? अब अगर बात की जाए डिफरेंस की, तो एक तो उसका ड्यूरेशन डिफरेंट होता है। सैडनेस एक फेज़ होता है जो आता है और चला जाता है, मतलब जैसे ही सिचुएशन सेटल डाउन होती है, चीज़ें नॉर्मल होना शुरू होती हैं और आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन डिप्रेशन इज़ ए कंडीशन जो प्रोलॉन्ग करती है, प्लस जो आपकी डेली फंक्शनिंग है, डेली रूटीन है, वो डिस्टर्ब होती है। आप नॉर्मली जिस तरह अपनी लाइफ को लेके चलते हैं आप चल नहीं पाते। जबकि सैडनेस में जब थोड़े बहुत आप सैड होते हैं, आप उसके साथ साथ अपनी लाइफ जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसको अगर आप चाहते हैं कि आप डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो आप बहुत ईज़िली ख़ुद से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक तो आप सोचें कि ये सिचुएशन रिलेटेड है, दूसरा क्या ये आपकी डेली लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है या डेली लाइफ इफ़ेक्ट नहीं हो रही, तीसरा कि इसका ड्यूरेशन क्या है, कितना अरसा हो चुका हुआ है इस डिप्रेशन में या इस सैडनेस में। ठीक है, तो जब वो प्रोलॉन्ग कर जाए तो फिर वो डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। अच्छा, फिर दूसरा सवाल जो मुझसे पूछा गया है वो ये है कि आफ्टर बेबी बर्थ डिप्रेशन होता है, वो क्या है, वो क्यों होता है? जिसको पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी कहते हैं, जिसको पोस्ट नेटल डिप्रेशन भी कहते हैं। एक्चुअली आफ्टर बेबी बर्थ, आफ्टर अ वीक या आफ्टर ए मंथ, कुछ इस तरह के सिम्टम्स फीमेल में आते हैं, जैसे मूड जो होता है वो सैड होता है, फिर इसके अलावा लो एनर्जी लेवल होता है, कुछ करने को दिल नहीं चाह रहा होता, हर इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो अच्छी नहीं लग रही होती, नींद और भूख जो होती है डिस्टर्ब हो जाती है। इसको पोस्टमार्टम डिप्रेशन कहते हैं, और ये बहुत सारी फीमेल्स में होता है, अक्सर देखा गया है। इसके अलावा जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन है वो जो है बहुत सारे लोग पूछते हैं कि उसके कॉजेज़ क्या हैं। तो कॉजेज़ एज सच पता नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री है डिप्रेशन की, या वो पहले से किसी डिप्रेशन में से गुज़र चुके हैं, तो फिर उनको डिप्रेशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, या पोस्टमार्टम डिप्रेशन में से गुज़रने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और इसके साथ अगर जो लोग स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, उनमें भी पोस्टमार्टम डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब जो तीसरा सवाल पूछा गया था वो ये है कि हम अक्सर क्या होता है, जब हम अपने ख़यालात को, नेगेटिव सोचों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो दोबारा वो नेगेटिव सोचें आना शुरू हो जाती हैं। हम कभी नेगेटिव सोच रहे होते हैं, कभी अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन करते हैं, फिर नेगेटिव सोचना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी क्या वजूहात हैं? तो अक्सर क्या होता है कि इंसान जो है तो किसी भी चीज़ पे कांस्टेंट नहीं रहता, क्योंकि हम सब जानते हैं कांस्टेंट जो है सिर्फ वो चेंज है। तो हर सेकंड, हर मिनट, हर सेकंड, बल्कि हर सेकंड के साथ हर चीज़ बदल रही होती है, आपकी सोचें बदल रही होती हैं। तो
सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप देखें कि ये नेगेटिव सोचें आपकी कब से शुरू हुई हैं, कितने साल गुजर गए हैं कि आप उसी पैटर्न को लेके चल रहे हैं। फिर एकदम हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एकदम नेगेटिव सोचें जो हैं वो चेंज हो जाएं। जब हमें पता चले हाँ ये हम नेगेटिव सोच रहे हैं, हमें इसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, इसको पॉजिटिव करने की ज़रूरत है, तो हम एकदम चेंज हो जाएं। तो आप खुद सोच के बताएं हाउ इज़ दिस पॉसिबल, मतलब कि इतने सालों की आदत जो है एकदम कैसे चेंज हो सकती है। जैसे हमें चीज़ें लर्न करने में टाइम लगता है, वैसे ही हमें चीज़ें अनलर्न करने में टाइम लगता है। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई होती हैं कि हम बार बार उन चीज़ों की वजह से डीमोटिवेट हो रहे होते हैं। हम बार बार एनालाइज कर रहे होते हैं, अच्छा मैंने सेशन लिया, सब कुछ हुआ, मैं चेंज कर रही थी, लेकिन दोबारा से मैं क्यों उन सोचों में दोबारा से स्टक हो गई हूँ, क्या वजह है। तो इससे क्या होता है कि आप बजाय इसके कि आगे प्रोग्रेस करें, आप फिर एकदम अपने आप को पीछे कर लेते हैं, अपने आप को खुद डीमोटिवेट हो जाते हैं। इसलिए हाई एक्सपेक्टेशंस ना रखें, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखें, और प्लस ये साथ सोचें कि अगर मुझे ये चीज़ें लर्न करने में 10-5 साल लगे हैं तो अनलर्न करने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, एंड आई शुड गिव माई सेल्फ सम टाइम ताकि मैं उन चीज़ों से निकल सकूं। ये नहीं कि किसी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, या इंस्टेंट ऐसे आपकी जो बिहेवियर्स हैं या जो आपकी आदतें हैं वो चेंज नहीं हो सकती। तो इसीलिए अपने माइंड में ये चीज़ें जो है ना, इनको कंफर्म कर लें या इनको अपने माइंड में पक्का कर लें। और एक बात और, जब हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ आ रहे होते हैं तो अक्सर ये होता है कि हम दोबारा पहली साइड की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह फ्लक्चुएट कर रहे हैं पेंडुलम की तरफ, कभी इस साइड पे हो रहे हैं, कभी इस साइड पे, तो ये भी इंडिकेट करता है कि आप में चेंजेस आ रही हैं। तो अपने आप को छोटी छोटी चेंजेस पे मोटिवेट करें, अप्रिशिएट करें, क्योंकि जब आप अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे आप मोटिवेट होंगे, और जब आप मोटिवेट होंगे तो आप और मेहनत करेंगे और स्ट्रगल करेंगे। और जब तक आप सब लोग क्या सोचते हैं कि एक साइकोलॉजिस्ट के पास गए, बस ठीक है, साइकोलॉजिस्ट ने कुछ बात की और हम ठीक हो गए। ऐसे नहीं होता। साइकोलॉजिस्ट सिर्फ आपको रास्ते दिखाते हैं, लेकिन उस पर अपनी सिचुएशन के मुताबिक बेस्ट चीज़ें आपने सेलेक्ट करनी है, आपने उन पे कंसिस्टेंट रहना है। क्योंकि अगर कोई भी बिहेवियर चेंज करना है, उस पर कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक दफ़ा उस पर एक अमल करेंगे, फिर दूसरी दफ़ा अमल नहीं करेंगे, फिर अमल, तो वो जो आपका बिहेवियर चेंज है वो नहीं होगा। तो इसलिए बिहेवियर चेंज में हमेशा खुद को कंसिस्टेंट रखें, खुद को। और मैं अक्सर कहती हूँ कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप में और आपके गोल में जो वो कितना टाइम लगता है, आप यहाँ पे और आपका गोल आपने अचीव करना है कितना टाइम लगता है। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आपके और आपके गोल में आपकी सोच का फासला होता है। जिस दिन आपने सोच लिया, आपने डिसाइड कर लिया, आप वो चीज़ अचीव कर लेंगे। लेकिन जब तक आप डिसाइड नहीं करेंगे, आप अपने गोल्स अचीव नहीं कर सकते। तो इसलिए अपने गोल्स पे फोकस रहें, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए फोकस रहें, अपने गोल्स के सब गोल्स बनाएं। क्योंकि जब हमारे गोल्स बहुत बड़े होते हैं तो हम आगे बढ़ने के बजाय डीमोटिवेट होकर पीछे हो जाते हैं कि हम वहाँ तक कहीं नहीं पहुँच रहे। तो इसलिए सब गोल्स बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब छोटे छोटे स्टेप्स पे जब आपको अपनी अंदर इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी तो आप खुश होंगे, या आपका अपने आप को मोटिवेट कर सकेंगे, या आप अपने आप को अप्रिशिएट कर सकेंगे। ठीक है, तो अपने आप को अप्रिशिएट करना है। और बहुत सारी चीज़ें जो लाइफ में आपकी हो रही होती हैं, हम जब सोचते हैं तो हम उसके बारे में एक्सट्रीम सोचते हैं, जबकि जब वो नॉर्मल लाइफ सिचुएशन में वही सिचुएशन हमें फेस करनी पड़ती है तो हमें कोई ना कोई रास्ता नज़र आ जाता है। इसलिए
जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो हम एक्सट्रीम नेगेटिव सोचते हैं, और उसमें हमारी सोचों में, क्योंकि वो कोई रियल सिचुएशन नहीं होती, तो कोई हल नज़र नहीं आता। इसलिए अपनी सोचों को हमेशा लॉजिकली और रियलिस्टिकली एनालाइज करें कि ये जो मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, इसमें किस हद तक जो है रियलिटी है, या किस हद तक जो है मैं इसे इलॉजिकल सोच रहा हूँ या रियलिटी से दूर सोच रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इसका एग्ज़ाम्पल आपको देती हूँ कि जैसे अगर आप सोचें कि अगर मैं लिफ्ट में बंद हो गया और या लिफ्ट में बंद हो गई तो मेरा क्या होगा, मैं वहाँ जो सोच आएगी ना आपको, वो आपको होगी कि मैं सरवाइव नहीं कर सकूँगा या सरवाइव नहीं कर सकूँगी। लेकिन जब रियल सिचुएशन में ऐसी सिचुएशन कोई होगी तो वहाँ कोई ना कोई अल्टरनेटिव आपको नज़र आएगा, जिसको आप फॉलो करके उस लिफ्ट में से निकल सकते हैं, किसी से हेल्प मांग सकते हैं, या कुछ भी जो आपको वहाँ इंस्ट्रक्शंस दी होंगी जिससे आप अपने आप को उस लिफ्ट में से निकाल सकते हैं। तो इसीलिए, या फिर कोई अलार्म होगा या कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव रास्ता ज़रूर होगा। लेकिन जब हम सोचते हैं तो हम अपने लिए हमेशा डेड एंड सोचते हैं। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, आप कैसे हैं? तो हमेशा हम अपने लिए डेड एंड सोचते हैं। तो इसीलिए जब भी आप नेगेटिव सोच रहे हों या आप अपनी एक्सट्रीम सोचों में से जा रहे हों, गुज़र रहे हों, तो अपनी सोचों को लॉजिकली या रियलिटी से बेस करें, लिंक करें कि इसका रियलिटी में किस हद तक जो है लिंक है। और हम मतलब कि इस पे फर्दर, क्योंकि जो सोचें हैं, हम अक्सर लोग कहते हैं कि सोचें जो हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है या हमारे बस में नहीं है। हाँ ठीक है, बहुत सारी सोचें हमें आती हैं, हम उन सोचों को रोक नहीं सकते, लेकिन हम ये सोच सकते हैं कि कौन सी सोचों पे हमने फोकस करना है और कौन सी सोचों पे हमने फोकस नहीं करना। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम सोचते हैं कि टीवी का चैनल कौन बदल सकता है, जिसके हाथ में रिमोट हो। आपकी सोच का रिमोट किसके हाथ में है? ऑफ कोर्स आपके हाथ में है। तो आपने अपना फोकस चेंज करना है, नेगेटिव सोचों से पॉजिटिव सोचों की तरफ लेके जाना है। नेगेटिव माइंडसेट लीड टू डिस्ट्रक्शंस, बिल्कुल, क्योंकि जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे आपको पॉजिटिव रास्ते नज़र आएंगे, आपको पॉजिटिव चीज़ें नज़र आएंगी। लेकिन जब आपका परसेप्शन नेगेटिव होगा तो आप हर पॉजिटिव चीज़ में से भी नेगेटिव निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपने अपने साथ ये काम करना है कि पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो निकालनी है और पॉजिटिव चीज़ें सोचनी हैं। वालेकुम अस्सलाम सादिया, क्या हाल है आपका? तो जैसे अगर मैं इसका एग्ज़ाम्पल दूं कि किस तरह पॉजिटिव सोच जो है पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लीड करती है और नेगेटिव सोच नेगेटिव चीज़ों की तरफ लीड करती है। जैसे अगर आप सोचें कि कोई आपकी लकी शर्ट है और आपने इंटरव्यू देने जाना है और आपकी लकी शर्ट हमेशा आपको जो है सक्सेस की तरफ लेके जाती है, और एक सिचुएशन आई है कि आप पत्थर से टकराए हैं लेकिन आप गिरते गिरते बच गए हैं। तो उस टाइम पे क्योंकि आपका उस शर्ट के साथ उस शर्ट के बारे में पॉजिटिव परसेप्शन है, आप ये कहेंगे कि हाँ मैंने ये शर्ट पहनी हुई थी इसलिए मैं गिरने से बच गया। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। लेकिन दूसरी जगह क्या होगा, जब आपने कोई ऐसी चीज़ कोई ऐसी शर्ट पहनी होगी जो आप कहेंगे कि आपके लिए लकी नहीं है या बिल्ली रास्ता काट गई है, और आप उसी पत्थर से उतना ही टकराओगे और गिरते गिरते बचोगे, तो आप ये नहीं सोचोगे कि काली बिल्ली गुजरी इसलिए मैं गिरने से बच गया। आप ये कहोगे क्योंकि काली बिल्ली गुजरी इसलिए मैं पत्थर से टकराया हूँ। आप ये नहीं सोचोगे कि आप गिरते गिरते बच गए। लेकिन वहाँ जहाँ आपने लकी शर्ट पहनी हुई थी वहाँ आप सोचेंगे कि आप गिरते गिरते बच गए हैं, और यहाँ सोचेंगे कि ठोकर क्यों लगी। ठोकर इस वजह से लगी है क्योंकि काली बिल्ली गुजरी, या आपने कोई ऐसी अनलकी शर्ट पहनी हुई है या शूज़ पहने हुए हैं या कुछ भी इस तरह। इसीलिए जो पॉजिटिव आपकी सोच होती है वो आपको पॉजिटिव चीज़ें, हर सिचुएशन जो होती है हमेशा न्यूट्रल होती है।
तो उस न्यूट्रल सिचुएशन को आप अपनी परसेप्शन के मुताबिक पॉजिटिव या नेगेटिव एनालाइज करते हो। अब हम क्या कहते हैं, कोई भी इंसिडेंट है उसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, या उस इंसिडेंट की वजह से जो है हम जो है एंजाइटी फील कर रहे हैं, डिप्रेशन फील कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं होता। इंसिडेंट और कॉन्सिक्वेंसेस के बीच में जो है आपका बिलीफ सिस्टम है, आपका परसेप्शन है, आपकी थॉट्स हैं, जिन पे काम करके आप अपनी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो चेंज कर सकते हैं। सिचुएशन हमेशा न्यूट्रल होती है, लेकिन आप उसके साथ किस तरह, आप उसको किस तरह सोचते हैं, किस तरह आप उसको एनालाइज करते हैं, उसके मुताबिक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अगर आपको परसेप्शन नेगेटिव होगी तो आप बोलेंगे उसकी वजह से, इस सिचुएशन की वजह से मुझे डिप्रेशन हो रहा है। जबकि दूसरा कोई भी इंसान उसी सिचुएशन में होगा और वो कहेगा कि नहीं, ये सिचुएशन इतनी डिप्रेसिंग तो नहीं है, इतनी प्रॉब्लमेटिक तो नहीं है। तो इसीलिए हमेशा हमें ना सिचुएशन पे काम करना होता है, क्योंकि ये सिचुएशंस हमारी कंट्रोल में नहीं होती, ना हमें कॉन्सिक्वेंसेस पे काम करना होता है। हमें काम करना है अपनी सोचों पे, अपने बिलीफ सिस्टम पे। हमें उन्हें एनालाइज करना है, और उन्हें एनालाइज करने का जो सबसे बेस्ट वे है वो क्या है, उनको नोट डाउन करें। अपना एक जर्नल रखें जिसमें आप उन चीज़ों को लिखें, उन चीज़ों के बारे में देखें कि आपकी सोच कैसी है, या आप जो है उन चीज़ों के बारे में क्या परसीव करते हैं। हेलो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? तो आपने फिर अपनी इसीलिए डायरी रखना जो है वो ज़रूरी है। हाउ टू ओवरकम स्टेज फियर एंड ऑल्सो टू स्पीक टू ऑडियंस। अच्छा, जो इसमें मैं सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ कहूँगी, हम लोग जो हैं, हम इंसान, वो फियर और विशेस से कंट्रोल होते हैं। हम अपने फियर्स को और अपनी विशेस को खुद को कंट्रोल करने देते हैं, और जो हमारा फोकस होता है हमारे काम से हट के उन फियर्स और विशेस की पे होता है, जिसकी वजह से हम सही जो है अपना पोटेंशियल्स को यूज़ करके उसके मुताबिक अपने आप को परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे स्टेज पे आप गए तो आपका जो फियर होगा, एंजाइटी होगी या लोगों का फियर होगा, आप उस पर इतना फोकस हो गया कि आप भूल जाओगे कि आप क्या बोलने लगे थे या क्या नहीं बोलने लगे थे। अब इसको ओवरकम कैसे करना है? सबसे पहले तो आपको अपने फियर्स जानने हैं कि मुझे क्या क्या फियर्स हैं और क्यों फियर्स हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ जो इन चीज़ों को ओवर करने में हेल्प करती है वो है रिहर्सल। जितनी दफ़ा आप अपने फियर्स को कंट्रोल करके उन पे काम करने की कोशिश करेंगे, आपको पता चलेगा कि आप इन पे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर आप घर में हैं और आपको पता है आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी प्रेजेंटेशन होने वाली है या बहुत बड़ा ऑडियंस आ रहे हैं, तो आप कुछ लोगों को अपने पास बिठाएं और उनके आगे वही जो आपने प्रेजेंट करना है वो प्रेजेंट करें। पहली दफ़ा आपको उतनी ही एंजाइटी होगी जितनी आपको स्टेज पे जाके एंजाइटी होनी है, ठीक है। तो आपने वहाँ पे कंट्रोल की, फिर उसके बाद पहले अपनी फैमिली के सामने प्रेजेंट करें, फिर अपने दोस्तों के सामने प्रेजेंट करें, फिर फाइनल प्रेजेंटेशन दें, और इस तरह वक्त के साथ साथ जब आप रिहर्सल करते जाएंगे आपका वो स्टेज फियर जो है वो कम हो जाएगा। और इसके साथ साथ ये चीज़ भी याद रखनी ज़रूरी है, जो स्टेज फियर होता है ये फर्स्ट फ्यू सेकंड्स का होता है। आइदर यू कंट्रोल इट और दे कंट्रोल यू, ठीक है। तो अगर आपने फर्स्ट फ्यू सेकंड जो है आपने कंट्रोल कर लिया और उस फियर पे फोकस नहीं किया, बल्कि अपनी प्रेजेंटेशन पे फोकस किया कि आप बोल क्या रहे हैं, वो प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, तो आपका जो फियर है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह जैसे आप देखते हैं कि जब कोई भी इंसान या कोई भी पहली दफ़ा कोई प्रेजेंटेशन देता है उसमें एंजाइटी ज़्यादा होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे कोई टीचर है, कोई लेक्चरर है, वो फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन दे रहा है, उसमें एंजाइटी ज़्यादा होगी, उसकी प्रोनाउंसिएशन या उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दे कैन मैनेज देयर एंजाइटी या मैनेज देयर फियर, और वो उन चीज़ों में बेस्ट होते जाएंगे। जी, आप अपनी टू डू लिस्ट बना सकते हैं कि आपने अपनी मतलब कि दिन की रूटीन क्या रखनी है।
इट्स बेटर, क्योंकि जितना आप ऑर्गेनाइज होंगे उतना आपको चीज़ें जो है मैनेज करना आसान लगेंगी, लेकिन जितना आप ऑर्गेनाइज नहीं होंगे आपको काम करना मुश्किल लगेगा, चीज़ें मैनेज करना मुश्किल लगेंगी। काइंडली मेरा ये क्वेश्चन है, हाउ टू जज पीपल। अच्छा, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम सोचते हैं कि हमें दूसरों को जज करना है, दूसरों ने हमें जज करना है, हम क्या करें? लीव देम। हमें सिर्फ ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ एंड अंडरस्टैंड अदर पीपल, क्योंकि जो भी कोई कुछ कर रहा है वो उसके कोई सर्कमस्टांसेस हैं, सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से वो वैसे कर रहे हैं। तो बजाय इसके जज करने के आप देखें कि कोई इंसान का रिएक्शन या आपके साथ बिहेवियर कैसा है। हाँ, अगर वो आपको बिहेवियर नहीं पसंद तो आप एक बाउंड्री मेंटेन कर लें, लेकिन हाँ, अगर आप कहते हैं कि इस इंसान का एटीट्यूड अच्छा है, बिहेवियर अच्छा है, तो उसके साथ आप ज़्यादा फ्रेंडशिप कर सकते हैं। आपने अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले दूसरों को अंडरस्टैंड करने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है, अपने आप को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो जितना अच्छा आप अपने आप को समझते होंगे, अपनी वीकनेसेस को समझते होंगे, अपनी स्ट्रेंथ को समझते होंगे, उतना ही बेहतर आप किसी दूसरे को समझ सकते हैं। तो इसीलिए किसी दूसरे को समझने से पहले आपने अपने आप को समझना शुरू करना है, अपने ऊपर काम करना है, सेल्फ ग्रोथ पे काम करना है। जब तक आप सेल्फ ग्रोथ पे काम नहीं करते, आप आगे नहीं बढ़ते लाइफ में। और जहाँ पे इंसान ये सोच लेता है कि वो उसने सब कुछ समझ लिया है या अब आगे उसको बढ़ने की ज़रूरत नहीं, तो वहाँ पे वो जैसे स्टैगनेंट पानी ख़राब हो जाता है, उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह इंसान जहाँ पे ख़ुद को रोक लेता है, प्रोग्रेस नहीं करता, वहाँ पे वो इंसान जो है आहिस्ता आहिस्ता पीछे होता जाता है। तो इसीलिए अपने ऊपर काम करें, अपनी लाइफ पे काम। हाउ टू मेक आवर सेल्फ काम डाउन वाइल ड्राइविंग। बहुत गुस्सा आता है जब रॉन्ग ड्राइविंग करते हैं लोग, ठीक है। आपने अपने ऊपर काम करना है, अपनी प्रेजेंट पे काम करना है, ठीक है। तो आपने किसी और पे काम नहीं करना। आप सोचें कि आपने अपना एंगर कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो आपने अपनी एंगर मैनेजमेंट पे काम करना है। आप किसी को नहीं रोक सकते, इसलिए आपने अपने आप को देखना है कि आपने अपने एंगर क्यूज़ देखने हैं, आपने अपने देखना है कि आपको गुस्सा आए, आप डीप ब्रीथिंग करना शुरू कर दें, अपना अटेंशन डाइवर्ट करें, प्रेजेंट पे फोकस करें। कॉमन ओसीडी आजकल कोविड की वजह से वाकई में जो हैंड वॉशिंग और सैनिटाइजिंग है वो इंसान ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि यही एक तरीका है अपने आप को सेफ रखने का। तो ये ओसीडी के सिम्टम्स नहीं हैं, ये वक्त की ज़रूरत है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये ओसीडी के सिम्टम्स नहीं हैं, ये इस वक्त की ज़रूरत है ताकि अपने आप को कोरोना वायरस से बचाया जा सके, जो कि एक बहुत जो थ्रेटनिंग डिज़ीज़ है। तो इसके साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और अगर आपने और किसी और टॉपिक पे आप चाहते हैं वीडियो बने तो डू शेयर टॉपिक्स इन कमेंट्स। और साथ आप मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइफ स्किल्स काउंसलिंग सर्विसेज बाय ज़ोबिया अमीन। मैं उसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।